आप जुड़ चुके 24 झारखंड न्यूज जुनून सच दिखाने के साथ और मैं आपके साथ अशोक कुमार मंडल। नजर डालते हैं आज की खास खबरें पे। आइए यहाँ पे जो प्रत्येक रविवार का जो बैठक किया गया है झारखंड कल्याण संघर्ष मंच के द्वारा, तो आइए कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रताप गुप्ता से मैं जानना चाहता हूँ कि चुनाव और सामाजिक चुनौतियों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि लोकतंत्र का त्यौहार अब आ चुका है हम लोगों के बीच, और आगामी लोकसभा चुनाव आने वाला है, विधानसभा आने वाला है, और सामाजिक चुनौतियां, सफल लोकतंत्र के लिए समाज में बहुत सारे चुनौतियां हैं, और सफल लोकतंत्र में बहुत सारे सामाजिक चुनौतियां हैं। इसलिए मैं अपने बात को शुरू करने से पहले मैं एक कहना चाहूंगा कि आ गया है लोकतंत्र का त्यौहार, और नोट के बदले वोट का नहीं होगा व्यापार। और इन्हीं बातों के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज में बहुत सारा चुनौतियां हैं, अशिक्षा है, जागरूकता की कमी है, गरीबी है, और इन तमाम तरह की चुनौतियों के बीच एक सफल लोकतंत्र का स्थापना निश्चित रूप से काफी चुनौतीपूर्ण होता है। युवाओं के पास रोटी की समस्या है, भुखमरी की समस्या है, जिसका लाभ कुछ जनप्रतिनिधि जन उठाते हैं और उन्हें नोट का प्रलोभन देकर वोट उनसे मांगते हैं। ये बड़ा ही निराशाजनक स्थिति है। आज हमें अपने नोट के पीछे नहीं बिकना है। वोट की चुनौती है, युवाओं के पास भुखमरी है, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, जीवन स्तर गरीबी में है, बच्चों को पालने का संघर्ष है। इस तरह चुनौतियों से निकलने के लिए और एक सफल लोकतंत्र के स्थापना के लिए समाज में एक वैचारिक क्रांति की बहुत आवश्यकता है, और जागरूकता की बेहद आवश्यकता है। आध्यात्मिक रूप से, वैचारिक रूप से लोगों को उन्नत उठना होगा, और डर, भय, जो निराशा के जो व्याप्त है समाज में, इनसे मुक्त होना पड़ेगा। रोटी के लिए, कपड़ा के लिए, मकान के लिए हम ये सफल लोकतंत्र का स्थापना होना अति आवश्यक है। और स्वच्छ जनप्रतिनिधि, अच्छा जनप्रतिनिधि, गरीबों को जो हित के बारे में सोच सके, गरीबों को दुख दर्द को मिटा सके, ऐसे जनप्रतिनिधि को हमारे समाज के बीच होना अति आवश्यक है। तभी हमें रोटी मिल सकता है, तभी हमें कपड़ा मिल सकता है, तभी हमारा स्वच्छ जीवन स्तर ऊंचा हो सकता है। इसके लिए हमें निराशा से बाहर आना होगा, चुनौतियों से बाहर आना पड़ेगा। रोटी कोई पहुंचा नहीं सकता है घर घर में, लेकिन एक जनप्रतिनिधि, योग्य जनप्रतिनिधि आता है, एक अच्छा जनप्रतिनिधि आता है, तो उसके अंदर एक वैचारिक क्रांति ला देता है, आदमी के अंदर निराशा से उसे बाहर लाता है। और आज हम लोग यही काम कर रहे हैं। युवाओं के बीच बहुत निराशा है, हताशा है, रोटी की समस्या है, पैसों की समस्या है, गरीबी है, इनसे वो बाहर कैसे निकल पाएगा। इसीलिए उनसे बाहर निकलने के लिए चुनौतियों को करना है स्वीकार, चुनौतियों को करना है स्वीकार। और लोकतंत्र में नोट के बिना, नोट के देकर, नोट का और वोट का नहीं चलेगा व्यापार। चुनौतियों को करना है स्वीकार। रोटी, नमक रोटी खाएंगे, है ना, गरीबी में रह लेंगे, लेकिन अपने वोट 5 साल के बाद ये मिला है अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में अच्छे जनप्रतिनिधि चुनने के लिए, अच्छे मेरा मसीहा चुनने के लिए, उसको हम किसी भी कीमत पे बेचेंगे नहीं। ये अनमोल मेरा मतदान है, इस मत का हमें कीमत समझना पड़ेगा, और एक उन्नत लोकतंत्र की स्थापना करेगा। और कोई भी उन्नत विचारधारा और उन्नत मानसिकता के जब उसके अंदर आ जाता है, तो निश्चित रूप से वो योग्य अपने प्रतिनिधि चुनने के काबिल हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं, चुनौती को करो स्वीकार, और वोट का मत करना व्यापार। सब लोकतंत्र में यही मैं सभी समाज को बोलना चाहता हूं। वोट के बदले नोट नहीं, नोट के बदले वोट नहीं। आ गया है लोकतंत्र का त्यौहार, आ गया है लोकतंत्र का त्यौहार। झारखंड कल्याण। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं झारखंड कल्याण संघर्ष मंच के अध्यक्ष जो है जदयू मंडल से मैं जानना चाहता हूं, यहाँ की जो जनता है वो जनता किस तरह का सरकार चाहती है। धन्यवाद 24 झारखंड न्यूज को, जो पूरे झारखंड के समस्या समय समय पर उठाते हैं और जनता की आवाज बनकर खड़े रहते हैं। आज बहुत बड़ा महापर्व है, लोकतंत्र का महापर्व है। लोकसभा विधानसभा का चुनाव
2024 में है, चुनाव वर्ष है। अब यहाँ का जनता कैसे नेताओं को वोट देगा, यहाँ का जनता के लिए चुनौती है। और यहाँ का जनता, यहाँ के लोग, झारखंड के लोग ऐसा चाहता है कि झारखंड में जो 24 साल से स्थानीय नीति नहीं बना है, वो माने स्थानीय नीति जो है जिस तरह से बिहार में बना हुआ है, खतियान के आधारित अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर, ये बनना बहुत जरूरी है। ये अगर बन जाएगा तो जिस तरह से बिहार में है कि राज्य का नौकरी में 100 में 90 को जो है बिहारियों को लिया जाएगा, उसी तरह झारखंड में मेरा ऐसा होना चाहिए कि 100 में जो है 90 को झारखंडियों का नौकरी हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो। दूसरा है कि यहाँ पर ओबीसी का आरक्षण, पहले जब क्या बिहार और झारखंड एक था, उस समय ओबीसी का आरक्षण जो है 27% था। जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ 2000 में, ओबीसी का आरक्षण को घटाकर 14% कर दिया। और अभी इसके सुनने में आया है कि जब भी यहाँ झारखंड में वैकेंसी निकलता है, कुछ जिला जैसे दुमका है, जमतारा में है, ओबीसी का आरक्षण जो है 0 कर देता है। और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि झारखंड में ओबीसी की संख्या जो है 55% लगभग है, यानी कि 100 में 55 आदमी। तो ओबीसी का जो है, ओबीसी का यानी कि पिछड़ा आयोग जो है सर्वे करके झारखंड सरकार को 2 साल पहले अपना सुझाव दिया था कि चूंकि ओबीसी का की कहते हैं संख्या जो है 55% है, इसलिए ओबीसी को आरक्षण कम से कम आपको जो है 40 से 45% आप उनको दे सकते हैं। और सबसे ज्यादा युवा जो है ओबीसी का बेरोजगार। दूसरा जो है उनका पॉइंट रहना चाहिए कि ओबीसी का आरक्षण जैसे बिहार में 43% दिया है, और यहाँ पर भी 43% जिसका जो है ओबीसी का आरक्षण देगा, हम उसको वोट देंगे। संघर्ष मंच के जो सदस्य चतुर मंडल जी, जानते हैं आप यहाँ जो आए किस लिए आए हैं? झारखंड कल्याण संघर्ष मंच का कर्मठान आज बैठक है। बैठक में हम लोग लिए हैं भाग, जिसके कारण में हम प्रताप जी, जयदेव जी, गोविंद जी और रोहित जी और हम लोग साथ मिल करके आज झारखंड का जो नीज में आया बात, यह सबको बात लेकर के आज हम लोग सहमत है। और मैं अभी जानना चाहता हूँ झारखंड कल्याण संघर्ष मंच के गोविंद मंडल से। सबसे पहले मीडिया बंधु को जोहार। आप चौथा स्तंभ में दिखाना चाहते हैं, हम लोग चुनावी महापर्व आने वाला है, इस चुनाव में कैसे लोगों को हम लोग जो चुने, जो हमारा देश उन्नति की ओर जाए और हमारा राज्य उन्नति की ओर जाए, और जो भ्रष्टाचार जो हुआ है उसको खत्म होना चाहिए। बहुत सारे स्थानीय नीति हमारा यहाँ 24 साल हो गया नहीं बना है, बनना चाहिए। चुनावी महापर्व में पैसे से नहीं बिकना चाहिए। हाँ, जो अच्छे काम करते हैं करेंगे उन्हीं को हम लोग मतदान करना चाहिए और सभी जागरूक होकर करना चाहिए। इतने कह के अपना वाणी को समाप्त करते हैं। जोहार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद झारखंड कल्याण संघर्ष मंच टीम को, धन्यवाद।